Good morning, students. Myself, Rajiv Verma, is going to start the topics of chapter number 2. The first topic is the third application of dimensional analysis. The second is significant figures. Rules. The next one is rules for finding or determining the significant figures. Fourth one is rounding off and rules of rounding off. And fifth one is accuracy, precision, and error. In previous lecture, we have covered up to two applications of dimensional analysis. Now we are taking the third one. According to the third application, if you want to find the relation between the centripetal force F acting on a particle of mass m moving with velocity v in a circle of radius r, means we are having a situation in which centripetal force is acting on the particle and the velocity of the particle is also given and the circle in which the particle is moving, this is given. It means we want to obtain the expression amongst the parameters, and parameters are, suppose here, force, mass, velocity and radius. यानी डायमेंशनल एनालिसिस की जो थर्ड एप्लीकेशन और लास्ट एप्लीकेशन है उसमें हम किन्हीं गिवन पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन ऑब्टेन करते हैं, यानी कि फार्मूला फाइंड आउट करते हैं. तो इसके कुछ स्टेप्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज लेट एफ यानी कि सेंटीमीटर फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द पार्टिकल, velocity of the particle and radius of the circular path. It may be written as F equal to K. K क्या है? K कोई भी डायमेंशनल कांस्टेंट है, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है. K कैसा है? डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है. M raised to the power A, V raised to the power B and R raised to the power C. This is equation number 1. यानी फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है. यहाँ पर हम सेंटीमीटर फोर्स की बात कर रहे हैं, तो वो मास पर, वेलोसिटी पर, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है. तो उसकी हेल्प से तो हमने ये रिलेशन लिखी. फिर हमने क्या एज्यूम कर लिया? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो एक डायमेंशनल लेस कांस्टेंट के यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया, और ये भी सपोज कर लिया साथ के साथ कि m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c, जहाँ पर a b c क्या है? कोई भी कांस्टेंट है. दिस इज फर्स्ट स्टेप. वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट स्टेप. नाउ राइट द डायमेंशंस ऑफ बोथ द साइड्स. राइट द डायमेंशन of both sides. we get दोनों साइड के डायमेंशन लिखें तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT-2. के डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा. M है मास, मास का डायमेंशनल फार्मूला होता है M. वेलोसिटी है V, इसका फार्मूला है LT-1. R रेडियस है, यानी कि लेंथ को रिप्रेजेंट करता है L C. नाउ अगर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो MLT-2 इज इक्वल टू MA L raised to the power B and L raised to the power C. In multiplication bases are same, then power must be added, और t raised to the power -1 raised to the power b मतलब -b. ये हो गया सिंप्लीफिकेशन. नाउ ऑन कंपेयरिंग द powers of M, L and T,
वी गेट, पावर्स को कंपेयर कर दो तो m की पावर यहाँ पर a है और इधर है पावर कुछ नहीं मतलब 1, यानी हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब l की पावर है b प्लस c और इधर क्या है 1। सिमिलरली जो t की पावर है माइनस की b और यहाँ पर -2, माइनस माइनस कैंसिलिंग आउट, b की वैल्यू आ गई 2, हमने b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब बचा c, तो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ b इन दिस इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 2 प्लस c इज 1, c माइनस 1, यानी फाइनली वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। आफ्टर कैलकुलेटिंग these values put in 1 we get, यानी अब ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए तो क्या एक्सप्रेशन आएगा, f इक्वल टू k m रेज टू द पावर a मतलब 1, v रेज टू द पावर b मतलब 2, r रेज टू द पावर c मतलब -1। इसे अगर हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इट विल बी के एम वी स्क्वायर, और r की पावर -1 है, वी कैन पुट इट ऑन डिनोमिनेटर साइड, देन इट विल बी के एम वी स्क्वायर अपॉन r। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन f यानी कि सेंटीपिटल फोर्स एंड मास ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड r। नाउ फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर ले लेते हैं अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, इट इज़ फाउंड दैट k इज़ 1। k की वैल्यू कुछ केसेस में हमारे पास होती है, एंड इफ वी आर हैविंग एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज वी कैन पुट, इफ वी आर नॉट हैविंग देन रिलेशन विल बी एज इट इज। नाउ k इज़ 1, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ k1 इट विल बी mv स्क्वायर अपॉन r। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। In this way, we can find the relation between the parameters by the dimensional analysis. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी तरह का एक और एग्जाम्पल लेते हैं, then it will be more clear to you. In second example, हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि सपोज टाइम पीरियड, टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, इट डिपेंड्स अपॉन, ये हम सेकंड प्रॉब्लम ले रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास ऑफ बोब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी ये क्या है, ये गिवन रिलेशन है, ये गिवन वैल्यूज हैं कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का किन किन बातों पर डिपेंड करता है, स्ट्रिंग की लेंथ पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है बोब के, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। बट वी वांट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द पैरामीटर्स। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा, लेट टी इक्वल टू के एल ए एम बी एंड जी सी। मैंने बताया था कि सबसे पहला स्टेप है कि हम यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मानकर, ये वैल्यू ये तो गिवन होता है, ये थियोरिटिकली ये तो गिवन होता है। उसके बाद वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्टेप, टी इज इक्वल टू के एल की पावर ए एम बी और जी की पावर सी, ये हमने एज्यूम किया इन ऑल द क्वेश्चंस। दिस इज ओनली द मेथड, वी शुड लर्न द मेथड नोट द क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन में भी डिफरेंट, लेकिन सबको करने के जो स्टेप्स हैं वो फिक्स्ड हैं, हर क्वेश्चन को इन्हीं स्टेप्स के अंदर किया जाएगा। ओके, द सेकेंड स्टेप इज राइट द डायमेंशंस ऑफ बोथ द साइड। तो आई एम राइटिंग द डायरेक्टली डायमेंशंस। टी है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के लिए सिंबल यूज किया जाता है टी, और क्योंकि ये सिंगल सिंबल है तो मैं यहाँ पर और भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, जैसे m0 l0 एंड t फॉर टाइम पीरियड। k का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ये डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है। l है लेंथ, इसके लिए l सिंबल को हम यूज कर सकते हैं। m है मास, मास के लिए हम कैपिटल M सिंबल यूज करते हैं, पावर b, और g है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए LT-2 हम लोग डायमेंशनल फार्मूला यूज करते हैं। ओके, अब थर्ड स्टेप सिंप्लीफिकेशन, m0 l0 t ऐसे ही रखेंगे,
यहाँ पर m इज m रेस्ट टू पावर b सिंगल टर्म है, l की पावर यहाँ a है और यहाँ पर क्या है c, ओके। तो l रेस्ट टू पावर a प्लस c, उसके बाद आते हैं t रेस्ट टू पावर -2c, ये आ गया। नाउ कंपेयरिंग द पावर्स, जब कंपेयर करेंगे तो b क्या होगा 0, m की पावर b, m की पावर 0, l की पावर a प्लस सी और यहाँ l की पावर 0, तो a प्लस सी 0। तीसरा क्या स्टेप होगा -2c और यहाँ पर 1, -2 = 1, तो c की वैल्यू आ गई -1/2, एक वैल्यू तो ये क्लियर हो गई, एक वैल्यू ये क्लियर है। अब ये c की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो बिकॉज a प्लस सी इज 0, तो a -1/2 इज 0 विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1/2। पहला स्टेप ABC मानना, दूसरा स्टेप डायमेंशनल फार्मूला रख के सिंप्लीफाई करना, तीसरा स्टेप ABC की वैल्यू फाइंड करना, एंड फोर्थ स्टेप वी आर गोइंग टू पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 t इज इक्वल टू k l रेस्ट टू द पावर 1/2 m रेस्ट टू द पावर 0 एंड g रेस्ट टू द पावर -1/2, ये आ गया। अब हम इसको m की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो इसे तो नेग्लेक्ट कर दिया, क्या बचा k l की पावर 1/2 और ये g की पावर -1/2 है, वी कैन पुट इन द डिनोमिनेटर साइड, डिनोमिनेटर साइड में जाकर ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो फार्मूला क्या बना t इज इक्वल टू k l की पावर हाफ और g की पावर हाफ। इसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ का मतलब है स्क्वायर रूट, t इज इक्वल टू k स्क्वायर रूट l बाई जी, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से जो वैल्यू ऑफ k है वो कैलकुलेट की जाती है 2 पाई इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। मैं k के बारे में पहले बता चुका हूँ। कुछ केसेस में वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ k, तो वी कैन पुट, इफ वी आर नॉट हैविंग द वैल्यू ऑफ k देन दिस विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l अपॉन जी, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो हमें क्या दिया गया था कि टाइम पीरियड इन टर्म्स पे डिपेंड करता है, हमने इसकी हेल्प से ये फाइंड कर दिया कि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी, इनके बीच में स्टैंडर्ड रिलेशन है या फार्मूला है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन of the dimensional analysis, and with this question is completed. I will give you the few questions, then you will solve by your own, then you can easily understood how you can apply this method.